पूरा देश राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के सेना के साथ खड़ा था। देश का शीर्ष प्रतिनिधित्व हो, चाहे देश का प्रत्येक आम नागरिक हो, यहाँ तक कि माताएं बहनें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बाल हो या वृद्ध हो, पूरा का पूरा दुश्मन देश से लोहा लेकर के उनको सबक सिखाने में सेना के साथ खड़ा था। और उस समय देश के अंदर रहने वाले, देश का अन्न जल खाने वाले और देश के नागरिक कहलाने वाले देश के गद्दार के साथ खड़े, और वो भी सीमांत क्षेत्र में। और अपने पोखरण और जैसलमेर और बाड़मेर का सीमांत क्षेत्र हम सब जानते हैं कि बहुत ही हमारे लिए सेंसिटिव और अति संवेदनशील इन लोगों ने बना रखा है। इस परिस्थिति में यदि घर में रह करके या रह करके पड़ोस में रह करके, और यहाँ तक कि राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री का 5 वर्ष तक निजी सचिव रह करके वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के क्या क्या उसने किया होगा, कल्पना से परे है। और 5 साल तक पूर्व मंत्री जी भी क्या इसके बारे में जानते नहीं थे? व्यक्ति के हाव भाव से, व्यक्ति के व्यवहार से सब पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन है, क्या है और क्या कर रहा है। 5 साल तक उसको निजी सचिव रखा है। और जहाँ तक है, इसने 7 के आसपास पाकिस्तान की यात्राएं भी की है। तो क्या ये कभी मंत्री जी के साथ गया कि नहीं गया, इसका भी पता होना चाहिए। और अपने विभाग को बिना बताए गया। यानी सबसे बड़ा तो आश्चर्य और चिंता इस बात की हो रही है कि इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के निकट रह करके इतना सारा देश के साथ धोखा करना और पीठ में छुरी घोंपने का जो काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। और हम सबको सचेत भी किया है कि अपने पास में, पड़ोस में रहने वाले लोग किस चेहरे में हैं और अंदर उनका क्या भाव है। इसकी गहनता से जांच होगी तो निश्चय ही कई राज उगलेंगे। और देश की सुरक्षा में, सीमांत क्षेत्र में ऐसे जो छुपे हुए देश के दुश्मन हैं, जो देश में रह कर के देश के लिए गद्दारी करते हैं, वो हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती और घातक है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक काम भारत में रह कर के, भारत का अन्न जल खा करके और उनका साथ देना, और उससे भी कट्टर और ख़तरनाक दुश्मन ये है। इनसे हम सबको सावचेत भी रहना है और सचेत भी रहना है। इन सबको सबक भी सीखना चाहिए। सर, आपका सीधा इशारा पूर्व मंत्री के ऊपर है, क्या उनकी भूमिका पर आप सवाल किया जानता है, आप लोग भी जानते हो, पूरा देश और अपना राजस्थान पूरा जानता है। 5 वर्ष तक यदि वो इतने बड़े मंत्री के पास निकटतम निजी सचिव बन के रहा है और मंत्री जी को भनक भी नहीं लगी, तो ये मंत्री जी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, उनसे पूछिए आप। 5 वर्ष तक वो इस प्रकार रहा तो उसमें कितना राज उगला होगा और कितने संवेदनशील बातों को पाकिस्तान तक पहुंचाया होगा, कल्पना से भी परे विषय। तो कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं आप, हम नहीं जानते। देखिए, अब आप सब जानते हैं कि ये निजी सचिव किनके थे और किनके थे, और सारा मीडिया में आ चुका है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, जो पोखरण से पूर्व विधायक भी रहे हैं और राजस्थान के अल्पसंख्यक मोर्चे के भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक को बहुत मजबूत किया, क्षेत्र में मदरसों का भी जाल बिछाया और ऐसे लोगों को शरण भी दी है। तो शंका तो तब खड़ी होती है कि ऐसे लोगों का निजी सचिव बना करके अपने पास में रखना और पहचान भी नहीं कर पाएंगे राष्ट्र विरोधी कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है, और मैं अपना निजी सचिव बना रहा हूं। यदि कोई संवेदनशील गतिविधि अथवा सरकार की कोई नीति बनेगी तो निश्चय ही होगी। और मेरा तो ये कहना है कि सबकी जांच होनी चाहिए। मंदिरों में आकर के देखिए, मस्जिदों में जाकर के अंदर जाके घुस करके देखिए, और सब जगह जाकर के देखेंगे तो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत कहाँ क्या क्या काम होते हैं और किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। ये कितने उपयोगी है और वहाँ कौन रह रहे हैं। सर, आपकी सरकार है, सरकारी स्तर पर आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे इसको मामले में? सीधा आरोप भी देखिए, सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है। हमारे से भी बड़े बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं और सरकार की एजेंसियां हैं। वो पहले सरकार की जो एजेंसी है, भारत सरकार की, बहुत गहनता से उन्होंने पूरी जांच की, तब जाके उसके गिरेबान में हाथ डाला है। आम जनता को और उनके घर वालों को और उनके पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलने दिया। ये मैं खुफिया एजेंसी को भी बहुत बहुत इस बारे में हम लोग कहेंगे कि धन्यवाद है कि देश के अंदर छुपे हुए दुश्मन किस रूप में रहते हैं और व्यवहार क्या करते हैं, उनको भी ये खोजबीन करके निकाल के ले आ रही है। और सीमांत क्षेत्र का सबसे बड़ा गंभीर विषय, क्योंकि इस प्रकार के ये जो
पनप रहे हैं, एक जाल बिछा करके पता नहीं कहाँ कौन बैठा है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। यानी मंत्री की निजी सचिव भी यदि देश का जासूस बन सकता है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। सर, कांग्रेस पार्टी से किसी तरह की आप मांग करेंगे उस मंत्री को लेकर? कांग्रेस को तुरंत ही इस विषय पर संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आशा तो नहीं है, क्योंकि सब जगह वो जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो कब क्या बोलते हैं आप सब जानते हो। चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे अब सिंदूर युद्ध हो, निश्चय ही कोई न कोई प्रश्नवाची चिन्ह खड़े करते हैं। तो प्रश्नवाची चिन्ह तो लगा हुआ है कि कांग्रेस इनके बारे में क्या करेगी, परंतु क्षेत्र पूरा, प्रदेश पूरा, देश पूरा चाहता है कि ऐसी जासूसी करने वाले लोगों को, शरण देने वाले लोगों की भी जांच होनी चाहिए और साथ में जो भी उचित कार्रवाई हो तुरंत होनी चाहिए। ये जो सीमावर्ती से बहुत ही अति खतरनाक, एक सामान्य बात नहीं है। राजस्थान के कैबिनेट में बैठ करके शपथ लेकर के राष्ट्र की भक्ति की बात करने वाले और शपथ को लेकर के रखने वाले, वो अपना निजी सचिव भी ऐसा रख सकते हैं, तो पता नहीं क्या क्या होता है। और आम व्यक्ति से भी ज्यादा खतरनाक बड़े लोगों के पास बैठने और वहां जाकर के देश के लिए गद्दारी करना, इससे भी ज्यादा बहुत ही निंदनीय है और बहुत चिंताजनक विषय है। क्या आपको लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार में कई डेटा जो है उनके निजी सचिव के द्वारा लीक हो सकते हैं? ये तो जांच का विषय है, परंतु वो कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के पास पूरा राजस्थान का उनका बहुत बड़ा विषय होता है। वो कैबिनेट के निर्णय जब होते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, बड़ी नीतियां बनती है प्रदेश की तो बैठते हैं, तो निश्चय उनके निजी सचिव तक पता नहीं कौन कौन सी उनके निजी सचिव होने के नाते क्या क्या बातें गई, किन किन फाइलों को उन्होंने देखा होगा, किन किन कामों को उन्होंने देखा होगा, क्या क्या योजनाएं बनी, पूरा का पूरा पता नहीं क्या इसने किया होगा, वो तो वही जाने। और जब पूछताछ में गहनता से पूछेंगे तो शायद और भी बहुत गहरे राज उगल सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि किसी व्यक्ति को मामला मंत्री जी का संज्ञान होना या ना होना, मंत्री जी ने क्यों नहीं पहचाना, अब तक क्यों नहीं पहचान पाए? व्यक्ति का व्यवहार उनको तुरंत पहचान लेना चाहिए, अथवा जानबूझ के कुछ हुआ होगा, उनकी मजबूरी हुई होगी, अथवा उनके सहभागिता हुई होगी, मैं नहीं जानता। परंतु इतना जरूर है कि आपके निजी सचिव यदि ये कर सकते हैं तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले अन्य व्यक्ति और आपके वातावरण क्या बना रखा है जिसके कारण निजी सचिव भी इतना बड़ा गद्दार निकल सकता है। सर, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पोखरण के आसपास हमारा बिल्कुल सीमांत क्षेत्र का सबसे बड़ा वहाँ डिफेंस का भी है और जनता भी है, सारा कुछ है। इसलिए पाकिस्तान ने हजारों हमले किए, सैकड़ों हमले किए, पर सेना को धन्यवाद कि आकाश में उड़ा करके रखे और वहाँ के लोगों में हिम्मत है, जज्बा है, क्योंकि वो भी सीमा के सैनिकों के साथ सीमा के प्रहरी बन करके सदा खड़े रहे हैं। पीढ़ियों से जब भी युद्ध हुआ है तब वहाँ सीमांत क्षेत्र के नागरिक सेना के साथ खड़े रहे हैं और प्रतीक्षा करते हैं, डरते नहीं है, युद्ध के साथ सेना के साथ खड़े रहकर युद्ध की तैयारी करते हैं। अभी भी जब ड्रोन और मिसाइलें आई तो कोई घबराए नहीं, जैसे बच्चे पतंग काटते ऐसे हमारे सैनिकों ने उनकी मिसाइलों को काटा, तब हमारे वहाँ के लोग बहुत उत्साह के साथ में रहे थे। युद्ध विराम की भी वो आशा नहीं रखते थे कि तुरंत और एकदम निपटारा हो जाए, परंतु मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि ये केवल मात्र सांकेतिक है, विराम नहीं हुआ है, तो सब कुछ होगा। यदि और गतिविधियां ऐसी होगी तो देश के राष्ट्रभक्त नागरिक और देश की सेना निपटेगी। उनके परिवार पर पहले भी तस्करी के पाकिस्तान से आरोप हो गए, क्या लगता है अभी भी जारी है? देखिए, बिल्कुल ही उस समय के तत्कालीन एसपी ने बहुत अच्छी संज्ञान लेकर के बड़ी अच्छी गहनता से उसकी जांच की थी, परंतु किन्हीं कारण से वो बच गए। परंतु आज भी चर्चा है कि इनका पूरा परिवार पाकिस्तान में आता जाता है, पाकिस्तान से बड़े गहरे संबंध है, इनकी रिश्तेदारियां हैं, वर्ष में 1-2 बार इनके पारिवारिक सदस्य कोई न कोई पाकिस्तान जाता आता रहता है। ये उनका पारिवारिक क्या संबंध है वो तो वही जाने, परंतु ये जरूर है कि जांच के दायरे में तस्करी में इनके ऊपर शंका हुई थी और जांच कहाँ रुकी हुई है अब सरकार करेगी, पुनः हो सकता है कि इस विषय को भी उजागर किया जाए। बिल्कुल मांग करेंगे और नीरक्षीर होना चाहिए, बिल्कुल जांच हो करके सत्य उजागर होना चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। सत्य आने से ही इसका सही हम सब के लिए काम होगा।